बात कर लेते हैं खावर गुमन हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ। थैंक यू सो मच खावर, गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग जी। पहले तो बताएं आपके शहर का मौसम कैसा है और हाल कैसा है? जी, मौसम और हाल तो आपके सामने है। वैसे तो कल तारिक साहब ने बताया था कि हालात नॉर्मल है, लेकिन लेट नाइट कल इंतजामिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया था कि आज तमाम स्कूल, कॉलेजेस और जो तालीमी इदारे हैं वो सारे बंद हैं। ओके। और तैयारी है आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला आ रहा है रास्ते में मौजूद है। अब देखें आप आज वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, क्योंकि फिल वक्त तो यही है कि वो तमाम जो रास्ते वास्ते बंद किए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो वो आपने देखा होगा कि जो है मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि जी चूँकि मुल्क के अंदर आपको पता है कि बेलारूस के सदर की आज आमद है, तो वो भी कुछ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो उसकी वजह से कुछ इकदाम किए हुए हैं। अच्छा, तो ये वाला मामला तो वो फिर मैनेज हो जाएगा, यानी कि वो आएंगे तो वो रूट जो बंदिश है उनसे उनके आमद को कोई रुकावट नहीं आएगी या वक्ती तौर पर उनको खोल दिया जाएगा, क्या होगा क्या? देखिए वो तो मामला कोई नहीं है। अगर फर्ज करे रास्ता बंद भी हो तो वो जो है एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के ऊपर आप लेके चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस उनको ले जाया जाएगा। वो रास्ते तो मेरे ख्याल में रास्ता खुला भी है, वो रास्ता जो है मेन वो इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अच्छा खावर, टाइमिंग पे बड़े सवाल उठते हैं। आपको याद होगा ये एक पूरा अगर हम पैटर्न देखें, एक रिकॉर्ड देखें, जब भी कोई बड़ी शख्सियत आ रही होती है, कोई गैर मुल्की वफ्द आता है, इसी तरह एहतजाज होता है। SCO समिट हो रही थी तब भी हमने देखा इस्लामाबाद इसी तरीके से बंद था। उस वक्त तो ये भी हुकूमत रिक्वेस्ट कर रही थी आगे बढ़ा दें। वो 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, वो भी हो गई। अब ये बेलारूस का डेलीगेशन आ रहा है और आज के दिन हम ये तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कॉमेंट कीजिएगा? देखिए जी, वो SCO तो अच्छा हो गया था कि वो मुलतवी कर दिया गया था चंद दिनों के लिए, लेकिन वो ज़ाहिर है इंटरनेशनल एक इवेंट था और अच्छे तरीके से हो गया। अब ये जो वाक़या है कि बेलारूस का सदर ज़ाहिर है मुल्क के अंदर मेहमान जो फॉरेन डेलीगेट्स वो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो कोइंसाइड कर रहा है उसकी वजह से क्या ये जानबूझ के उसी दिन रखा जाता है, ये मैं नहीं समझता कि ऐसा है। लेकिन जाहिर है जब अनाउंस हो गया कि आज है तो उसी दिन अगर एक मेहमान आ रहा है तो जाहिर है फिर सवालात उठते हैं, क्योंकि वो मेहमान की आमद भी पहले से प्लान होती है ना। वो ये तो नहीं होता कि कल उन्होंने बताया कि जी चलें 24 को चलते हैं। जाहिर है कि काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस तो पहले से होती है, आप बेहतर जानते हैं। देखिए जी, इसके ऊपर तो आपको पता ही है, वो तो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। एक तरफ जो उनकी डिमांड्स हैं वो भी कुछ मांग रहे हैं कि जी हम काफ़ी अरसे से सड़कों के ऊपर हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरी तरफ ज़ाहिर है हुकूमत की भी एक राय है, तो वो मामला तो हैं। लेकिन जब इस तरह का हालात पैदा होते हैं तो जब दुनिया देख रही होती है ज़ाहिर है वो एक अच्छा इमेज तो नहीं बनता। अच्छा, वजीर खजाना ने पूरा एस्टिमेट भी बताया नुकसान का। हाँ। तो ये खबर इस पे भी कमेंट कीजिएगा। एक हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, ज़ाहिर आपकी मईशत को इससे नुकसान भी पहुंच रहा है। दूसरे, अब ये एक दिन का एहतजाज है, ये धरना है, क्या है, कोई प्लान आपको, कोई स्ट्रैटेजी इनकी समझ आ रही है? देखिए जी, अभी तक जो हमारे सामने तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जो वाज़े बयान सामने आया हुआ है वो तो यही है कि जब तक हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती तो हम बिल्कुल सड़क के ऊपर रहेंगे, यहाँ पे हम धरना देंगे। अच्छा, वो पहुँच पाते हैं इस्लामाबाद या नहीं, यहाँ पहुँच के फिर कितने दिन धरना देंगे, कब तक? याद होगा 2014 में तो 126 दिन उन्होंने धरना दिया था। खबर साहब, आपने वो मंजर भी देखे थे, ये मंजर भी देखे हैं। उस वक्त ज्यादा रुकावटें तो नहीं थी गालिबन। उस वक्त तो इस तरह नहीं कंटेनर लगे हुए थे, उस वक्त तो रास्ते खुले थे। और वो जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे, आपको याद है, चौधरी निसार, हाँ, उन्होंने तो मान भी लिया था कि वो अग्री कर गए थे इन्हें डी चौक तक लाने के लिए। जाहिर है माहौल तो वो उस वक्त और का जो बहुत ही मुख्तलिफ था, अगर उसका हम काबिल शायद आज के माहौल से लगाएं। लेकिन बात देखें, मामला ये है, ये तो हम थोड़ी सी वाकयाती जो शातें उसके ऊपर बात कर रहे हैं ना कि जी उस वक्त क्या हुआ या आज क्या हुआ। असल सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर इस्तेहकाम हमने सियासी लेके आना तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हर रोज मेरे ख्याल में काफी अरसे से जब भी आपसे बात होती है इस मामले के ऊपर, वो यही है
कि सियासतदानों को आपस में मिल बैठना चाहिए, मिल बैठना चाहिए, ट्रू दैट। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा था कि अभी देखें क्रिटिसिज्म काफ़ी हुआ केपी गवर्नमेंट पे भी, वो पारा चनार वाले जो अंदोहनाक वाक़यात वहाँ पर हो रहे हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर आपको क्या नज़र आती है उनकी प्रेजेंस, और कितना फोकस होना चाहिए केपी गवर्नमेंट का उस साइड पर भी? और दूसरा इंटरनेट सर्विसेज का भी कुछ बता दीजिएगा, क्या सिलसिला है, राब्ते वगैरह हो पा रहे हैं नहीं यहाँ पर? इंटरनेट स्लो है, जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो बिल्कुल बंद भी है, कहीं पे आपको सिग्नल अच्छे मिल जाते हैं, कहीं पे सिग्नल खराब, लेकिन मतलब लार्जली चल ही रहा है, उस तरह बंद नहीं है जिस तरह माजी के अंदर जो है खास तौर पर SCO वाले दिन जो बंद कर दिया गया था, वो वाले हालात नहीं है, मतलब मामला चल ही रहे हैं। अच्छा, तो हाँ एग्जैक्टली, तो वो तो है। बाकी जहाँ तक पारा चिनार वाला मामला है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंतहाई अफसोसनाक वहाँ पे जो वाक़यात हो रहे हैं हुकूमत वक्त, खास तौर पर सूबाई हुकूमत, और जाहिर है आपको पता है वो एक सिक्योरिटी का मामला है, साथ में बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, वहाँ पे जो हालात वाक़यात हैं पारा चिनार के अंदर, जो ऑन ग्राउंड मामलात हैं, वो ऐसा इशू है कि उसके ऊपर फोकस होना चाहिए सूबाई हुकूमत के साथ साथ पाकी हुकूमत का, सबको मिल के उसके ऊपर। आपको पता होगा दो तीन दिन पहले एक एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ था पेशावर के अंदर, जिसके अंदर तमाम सिक्योरिटी और सिविल के इदारों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसका तो हल होना चाहिए। ठीक है, देखें आइडियली पाकिस्तान के अंदर हालात कोई नहीं चाहता, देखें जिस तरह आज हैं तमाम इदारे बंद हैं, बच्चों की तालीम ज़ाया हो रही है, सारे लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, पूरे पंजाब के अंदर सड़कें बंद हैं, तो किसी के हक में ये नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है नेविगेट करना इस वक्त वहाँ पे। कुछ हालात हैं जिसका तदारुक होना चाहिए, तो और वही बात कि अगर डायलॉग से मसले हल हो रहे हैं तो वो बेटर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। खावर घुमन हमारे साथ थे, इस तरह बात कर रहे थे।